हेलो दोस्तों, आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मेरा नाम है कंचन कांडपाल और स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में। आशा करती हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे, बाकी हम लोग भी बहुत बढ़िया हैं। आज ब्लॉग की शुरुआत हो रही है शाम के 5:30 बजे से और अभी मैं अपनी बेटी के साथ बाहर को घूमने जा रही थी, तो मैंने सोचा आज ब्लॉग भी शुरू कर लेती हूँ। साइकिल चला रही हूँ। हाँ, तो फिलहाल चलते हैं बाहर को। बेटी को ऐसा हो रहा है कब मम्मा चलती है मेरे साथ बाहर को करके, तो इसीलिए इसको ज़्यादा देर शाम को घुमाना भी ज़रूरी होता है, इसीलिए इसको लेकर के चलते हैं बाहर को। तो अभी हम लोग जा रहे हैं कहीं घूमने को। अरे गाय कुछ नहीं करती भाई। तो अभी हम ये सामान लेके आ गए हैं। ये मेरी बेटी की दवाइयाँ हैं। एक है इसके पेट में कीड़े मारने वाली और एक है कैल्शियम का सिरप, क्योंकि ये बेटी जो हमारी है ना, ये जो जेम्स खाती हुई बच्ची आपको दिख रही है, ये दूध नहीं पीती है। एक टाइम दूध पीती है, वैसे दही तो खाती है लेकिन दूध नहीं पीती है, तो इसको कैल्शियम की भी कमी बता रहे हैं। कह रहे थे कि एक बार सिरप पिला लो, इसीलिए तो मैं ले आई सिरप। और साथ ही में थोड़ा सा छुटमुट सामान लाना था, तो साथ ही पास ही में मार्ट थी, तो मार्ट से मैं सामान भी लेके आ गई। फ़िलहाल अब चलते हैं भाई। तो अभी हो रहा है 8 बजे का टाइम और मैं अभी सब्ज़ी चढ़ा रही हूँ। आज सब्ज़ी है आलू और प्याज के पत्तों की। तो ये मैं कब से लाई हुई थी, ये मंगलवार के दिन से लाई थी यार, तब से ऐसे ही फ्रिज में पड़े थे। और मेरी बेटी ने यहाँ पे देखो पैर दबा रखे, पैर ऐसे नीचे रखो, ये थोड़ा सा गुस्सा हुई है। तो फिलहाल ये सुबह की मेरी पूरी बनाई की ही कढ़ाई है, तो इसी में सब्ज़ी बना लेते हैं। अभी लोहे की कढ़ाई में ही फटाफट से चढ़ाती हूँ सब्ज़ी, साथ ही फिर आटा भी गूँध देती हूँ। आज थोड़ा सा लेट जैसी हुई है मेरे को, मैं बाहर से ही बैठी रह गई थी और मैं अपनी बेटी की ना बातों को इग्नोर कर रही हूँ। इसकी बातों को नहीं सुन रही हूँ मैं, क्योंकि ये रोटी खाएगी। इसको बस क्या रोटी कौन खाएगा फिर? इग्नोर करना पड़ता है बच्चों को इस टाइम पे। तो चलो बना। तो अभी हम लोग खा रहे हैं रात का खाना और आज आलू और प्याज के पत्ते की सब्जी है। सुबह का रायता भी है, साथ में मट्ठा तो हमारी रोज़ ही होती है। रोटी ये रही, बेटी ने अपने लिए अलग निकाल ली है रोटी, उसको तो रायता खाना है, बल्कि इसको रायता अच्छा लगता है। साथ में सुबह की थोड़ी सी खीर भी है, खीर को भी खाएंगे। कैसा हो रहा खाना? खाओ खाओ। बेटी को तो मट्ठा चाहिए। और तो आज मैं अभी बेटी को लेकर के गई थी, यहाँ पर पास में ही मेडिकल स्टोर है, वहीं ले गई थी। मैंने कहा फार्मेसी से इसके लिए दवाई लेके आती हूँ पेट में कीड़े की, क्योंकि बार बार भूख लग रही है बोल रही थी। तो मैंने कहा बच्चों के पेट में कीड़े हो ही जाते हैं, तो वो दवाई लेके आती हूँ। साथ ही फिर उन्होंने कहा, उन्होंने मतलब उसको देखा, इसके बारे में थोड़ा बहुत पूछा, तो उन्होंने कहा एक बार कैल्शियम की सिरप भी ले जाओ, तो या फिर इसको दूध वगैरह ज़्यादा पिलाओ। मैंने कहा दूध ज़्यादा तो मैं नहीं पिला पाऊँगी, क्योंकि ये दूध नहीं पीती है। मैंने कहा वैसे दही मट्ठा तो ये पीती है लेकिन दूध नहीं पीती है, तो उन्होंने मुझे कैल्शियम की सिरप भी दे दी है। अब मुझे नहीं पता कैल्शियम की सिरप से क्या फ़ायदा होगा, मतलब कैल्शियम तो वैसे बच्चों के लिए ज़रूरी हुआ, बढ़ते बच्चों के लिए तो। लेकिन अब मैं ले आई, मैंने कहा चलो पिला लेते हैं। उन्होंने कहा ले जाओ करके। तो वैसे भी कभी छोटी मोटी ऐसी मतलब हम भी बीमार होते हैं या बच्चे भी कुछ बीमार होते हैं, तो उन्हीं के वहाँ से दवाई लाते हैं। इतने पूरे इलाके में हम उन्हीं के वहाँ से दवाई लाते हैं, इसलिए यहाँ के सभी लोग तो ठीक दवाई देते हैं वो। तो उन्होंने बोला कि इसके लिए ले जाओ करके, तो मैं तब ले आई। फ़िलहाल देखते हैं, फिर हम पिलाएंगे इसको। ये पता नहीं क्यों दिन में जैसे ये चावल अच्छे से खाती है, दिन में पेट भर के अपनी दाल चावल खाएगी, उसके बाद भी ये बोलेगी कि खाने के बाद जस्ट 5-10 मिनट बाद कि मुझे भूख लग रही है फिर से। और ये है ऐसी दुबली पतली सी बिल्कुल। फ़ोन में तब भी सही दिखती है, इसको सामने से जो देखता है ना वो तो यही बोलता है कि हाय फ़ोन में तो ये अच्छी दिखती है, सामने पे इतनी कमज़ोर है करके। तो ऐसी हो गई है। फिलहाल देखते हैं, हम थोड़ा सा दवाई वगैरह पिलाते हैं फिर, और कीड़े वाली दवाई भी पिलाते हैं, क्या पता उस वजह से हो रहा हो। जो भी होगा दवाई खा के पता लगेगा। मैंने तो दवाई पिया है, मैं कीड़ा मारनी चाहिए। हाँ। हेलो सबको जय बोल। जय राधे राधे। दादे दादे। हाँ मैंने दवाई भी कहते हैं, मैं कीड़ा का दवाई पी लिया। मैंने कीड़े की दवाई पी लिया बन, और कैल्शियम की दवाई भी पी ली। बोलो कैंची की दवाई पी ली। हाँ मैं दूध नहीं पीती हूँ। बोल दही पीती हूँ। तो इसको अभी दवाई पिला दी है, ज़रा बड़ी मुश्किलों से पी ली।
दवाई तो थोड़ा बहुत नहीं और नहीं बोल रही दवाई थी। भी अच्छा हुआ दिया। रोई नहीं। ऑरेंज कलर दोया। ऑरेंज कलर दवाई थी, हाँ मैं दवाई पिया। तो इसको दवाई वगैरह पिला दी है। अब इसको सुला देते हैं और बाकी मैं भी सो जाती हूँ। आज तो मेरे कपड़े भी फोल्ड करने ऐसे ही हैं। अब मेरे को ताकत जैसी भी तैयारी है क्योंकि 10 बजने वाले हैं और थोड़ा देर में इसी के साथ लगे रह गई, तो इसी वजह से बाकी अब फिलहाल सो जाते हैं और आप लोगों से मिलेंगे कल सुबह। हेलो दोस्तों, अभी है अगला दिन और ब्लॉग कंटिन्यू हो रहा है अभी दिन के 2 बजे। तो सुबह से मैंने ब्लॉग कंटिन्यू नहीं किया और अभी मैंने सर धो रखा है क्योंकि मैंने सुबह सर में मेहंदी लगा रखी थी, इसीलिए मैंने सुबह 9 बजे ही लगा दी थी। और अभी मैंने धोना तो थोड़ा देर में था लेकिन मुझे अभी धोनी पड़ी क्योंकि बेटी को जाना है सामने वाले घर में कन्या पूजन में और मेरे बिना ये जाती नहीं है। तो सुबह से मैं मेहंदी वाला सर लेके घूम रही थी, लेकिन इसी वजह से मैंने ब्लॉग भी स्टार्ट नहीं किया था, कंटिन्यू नहीं किया था। तो अभी मेरे को फिर करना पड़ा। जैसे ही मैंने सोचा इसको सुलाऊंगी उतने में वहाँ से मैसेज आया हुआ था कि 2 बजे वहाँ लाना बच्चों को करके। तो अभी 2 बज के शायद 10 मिनट का टाइम हो गया है। मैं जस्ट सर धो के आई हुई हूँ। अभी बेटी को भी लेके चलते हैं उधर को। बाहर तो इतनी तेज़ धूप हो रही है, बाहर का मौसम देखो, ये इतनी तेज़ धूप हो रही है आज तो अभी लेके जाते हैं। बस सामने वाले घर में जाना है, तो चलो भैया अभी चलते हैं। तो बेटी को भी यहाँ पे तैयार कर दिया है, लेकिन ये कह रही है कि मम्मा के बिना नहीं जाऊँगी। बल मैं इतनी बदमाश है ना ये मेरे बिना कहीं नहीं जाती है। लड़ क्यों हो रही है? तो भाई इसको लेकर के चलते हैं। तो कन्या पूजन के लिए हम इधर सामने वाले घर में आ गए थे और अभी यहाँ पर एक ही बच्ची आई थी और बच्चों को बुलाने के लिए गए हुए थे। सारे बच्चों के आने के बाद अभी यहाँ सब बच्चे अंदर बैठ गए थे और ये देखो तितलू यहाँ पे बैठी है। इसके बाद इन कन्याओं का हुआ भाई पूजा पाठ और इनको यहाँ पे खिलाया और यहीं हमको 3 बजे का टाइम हो गया था, तो बच्चों के आने में काफ़ी टाइम लग गया था इसी वजह से। तो घर आने के बाद मैंने तो अपनी बेटी को कपड़े चेंज करके सुला दिया था और इसको नींद आ गई थी। इसके बाद मेरा बहुत दिनों से मन हो रहा था पुए खाने का और देखो मेरा किचन सारा फैला पड़ा है क्योंकि बर्तन धोने के बाद मैंने समेटे नहीं है। दिन की खिचड़ी भी यहीं पे रखी हुई है और मैंने काफ़ी देर पहले यहाँ पर चीनी और पानी मिक्स करने के लिए रखा था। थोड़ी सी सौंफ डाली थी इसमें, मुझे चीनी के पुए अच्छे लगते हैं इसीलिए। तो यहाँ पे पुए का बैटर हमारा बन गया है। तेल भी यहाँ पर मैंने रख दिया है। आज रिफाइंड तेल भी नहीं था, सरसों का तेल में ही बना रही थी मैं। वैसे मैं खाने में सरसों का तेल ही यूज़ करती हूँ, रिफाइंड सिर्फ तलने के लिए यूज़ करती हूँ, तो इसीलिए आज सरसों के तेल में ही बना रही थी। चाय भी साथ में मेरी बन रही थी, तो मैंने कहा फटाफट से भाई बना लेते हैं। तो यहाँ पे मेरे गर्मा गर्म पुए बन गए हैं, साथ में चाय भी बन गई है। बेटी उधर पे सोई हुई है, देखो अभी उठी नहीं है वो, तो मैं खा लेती हूँ भाई, मेरा बहुत मन कर रहा है। और ना मेरा 1-2 दिन से बहुत ज़्यादा मन कर रहा था पोहे खाने का। और जैसे ही पता है मैं अपना वज़न कम करने की सोचती हूँ, मतलब थोड़ा सा पतला होने की सोचती हूँ, वैसे ही मुझे ऐसे ही खाने की क्रेविंग हो जाती है। बताओ, अब पोहे खाने का मन हो रहा था मेरा, कल से हो रहा था। कल मैं सोच रही थी एक बार पूरी के साथ पोहे भी बनाऊँ करके, लेकिन उस वक्त नहीं हो पाया, टाइम नहीं हुआ था बनाने का, तो इसीलिए मैंने बनाया नहीं और आज बना लिए हैं। अब इसी में कसी हुनेर में मैं पता ही बताओ उन्हें, कोई नहीं खा लेते हैं यार, क्या करें। पतली फिर देख लेंगे कभी हो जाऊंगी तो। चेहरे से पतली हो रही हूँ, शरीर पतला नहीं हो रहा है। और बाकी तो चलो भाई खाते हैं, चाय ठंडी हो जाएगी मेरी, चाय भी पीते हैं और पुए भी खाते हैं। और अभी हो रहा है 7:15 बजे का टाइम। मुझे बनाना है जल्दी से खाना। आज शायद लाइट भी जाने वाली है 8:30 बजे के आसपास से, तो 8:30 से 9:30 तक। और तितलू को अभी कन्या पूजन में भी जाना है दादू लोग के यहाँ, और ये लगी है दिन की खिचड़ी खाने में। ये दिन की खिचड़ी बची हुई है तो ये उसको खाने में लगी है। हाँ खिचड़ी बच गई है, खाओ भी खाओ। इसको खिचड़ी पसंद है तो इसने आधी लगभग खा ली है और पेट लगभग इसका भरी गया है शायद, अभी हल्का फुल्का खा ली है। और फिलहाल मेरा एक बैंगन बचा हुआ था तो इसी की सब्ज़ी बना देती हूँ। और वैसे तो मैं सोच रही थी कि आलू मटर की सब्ज़ी बनाऊँ, बट मैंने कहा छोड़ो इसकी बना देती हूँ अभी, तो यही वाली सब्ज़ी बनाती हूँ। तो ये पापा भी कह रहे थे कि 1-2 रोटी खाऊंगा, ज़्यादा नहीं खाऊंगा। मुझे भी कुछ खासा भूख नहीं है क्योंकि उतने पोहे खा रखे ना मैंने, इसीलिए। तो
यही सब्जी बनाती हूँ। पहले तो मैं सोच रही थी सब्जी नहीं बनाती हूँ, फिर तितलो के पापा ने कहा 1-2 रोटी खाऊंगा करके, तो मैंने कहा सब्जी आधी बना देती हूँ। फिलहाल सब्जी बनाते हैं फटाफट से, खाना वाना बना लेते हैं। फिर इसको लेकर के जाना भी पड़ेगा ना, कन्या पूजन में अकेले जाते भी नहीं है, अभी तो रात का जो टाइम है। क्या हुआ? मैं रो रही बैठी रो रहा हूँ। हाँ बैठे बैठे रोते ही हो बेटा आप। ऐसे रो ये बता रही है कि मैं सोने के बाद उठी तो मैं बैठे बैठे रो रही थी करके, तो ये उठते ही आज बहुत रोई है। अगर ये थोड़ा सा भी लेट सोती है और इसकी नींद पूरी नहीं होती है तो बहुत देर तक रोती है। इसने लगभग आधा घंटा रोने में ही बिताया है अपना। तो चलो फिलहाल बनाते हैं खाना, फ़ोन को लगा देते हैं चार्ज पे। भाई इस फ़ोन को चार्ज में लगाती हूँ, दूसरे से घर बात करती हूँ। अभी 8 बजने वाले हैं और अभी तितलू को फिर से कन्या पूजन में जाना था, तो अच्छा मैंने रोटी वगैरह बना ली थी, खाना बना लिया था। तो अभी फ़िलहाल इसको थोड़ा सा इसके कपड़े चेंज किए, फ्रॉक बदली और थोड़ा सा बाल भी बना लिए हैं। अब इसको लेकर के चलते हैं भाई, वहाँ से बार बार फ़ोन आ रहा है तो इसको लेके जाती हूँ। आ जाओ बेटा। आजकल इन बच्चों को बस इधर उधर सारो ही हो रहा है यार। जस्ट सामने वाले घर में जाना है, नहीं गई हैं। और ये तो कि बच्चों के साथ जाती भी नहीं है यार, यहीं सामने वाले घर में भी नहीं जाती। अभी तो खैर रात का टाइम है। चलो इसको लेके चलते हैं, आ जाओ। चल चप्पल खोलो। दादू बाबू सामने से इतना प्यार है, क्या बात है। दीदी पूरी दे दो। मैं क्या था ऊपर है क्या वो वहाँ होगा और नहीं रायता चाहिए। तो अभी हम लोग आ गए हैं घर और वहाँ से ये बबल मिल रखा है, तो बस तो खुशी के मारे अब इसी के साथ लगी हुई है। बाकी बच्चों ने तो खाना खा लिया है वहाँ, तो अब मैं भी खाती हूँ खाना। और चलो आज जा कर के इनका ये तो ख़त्म हो गया कन्या पूजन वाला। बार बार इसको जहाँ तहाँ लेके जाना पड़ रहा था, आफत आती है यार बच्चों के साथ जाने में। बहुत अच्छा हुआ अभी मैंने खाना वगैरह सब बना लिया था तब, नहीं तो फिर उतनी देर खुद को भी बैठना पड़ता है बच्चों के साथ। तो फिलहाल अभी खाना खाते हो और फिर सो जाऊंगी यार। मैं दिन में भी सोऊंगी सोच रही थी मैं, आज सुबह काफ़ी जल्दी उठ गई थी, मुझे नींद ही नहीं आई। तो मेरे को अभी नींद लग रही है, इतनी नींद लग रही है, मन कर रहा है मैं खाना भी ना खाऊँ, सो जाऊँ, ऐसा हो रहा है। तो फिलहाल खाना खाते हैं, उसके बाद सोएंगे। फिर सोने तक कितने काम हो जाएंगे। अभी तो खाना वगैरह खा लिया है और अभी बेटी मेरी बाबरी बोरोप्लस को लेकर इसका ढक्कन खोल दिया। देखो इसने इतनी जल्दी, रुको मैं लगाऊंगी दवाई, तुमको गुस्सा आ गया इसे, सारा ही निकाल गुस्सा देखो, देखो देखो सब लोग देखो इसका गुस्सा। तो इसके ड्रामे ऐसे चलते हैं। और अभी मैं इसका दूध लेके आई हुई हूँ, तो इसको दूध भी पिलाना है बेटा, मैं लगाऊंगी दवाई बोल रही हूँ ना। तो इसकी मस्ती ऐसी ही चलती रहती है। 9:30 बजे का टाइम हो गया है, तो इसको दूध पिला के फिर इसको सुला दूँगी। बाकी ब्लॉग को भी एंड कर देती हूँ। वीडियो आपको कैसी लगी ज़रूर बताना। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। हम लोग मिलेंगे आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट।